तंबाकू मुक्त राज्य बनाने के लिए हम लोग इस पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं और हम लोग इस पर लगातार पिछले 2-3 सालों से काम कर रहे हैं। कुछ जिले से शुरू करके और खास करके जब ये देखा गया कि पूरे बिहार अभी ये संभव हो पाएगा जब हम गांव के क्षेत्र को इसको पकड़ेंगे। अभी तक जितने भी प्रयास हो रहे थे वो शहरों तक ही सीमित। बाद में हम लोगों ने देखा कि पंचायत को अगर हम लोग नहीं कवर करते तो वह को फ्री होता है, तो समझिए कि वो रिप्लिकेट होगा और इस दूसरे पंचायत की तरफ हो जाएगा, जिससे पूरे बिहार को ज़्यादा जो जनता है हमारे यहाँ की वो ग्रामीण क्षेत्र से आती है। तो जब तक ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम उसका असर नहीं देखेंगे तो पूरे बिहार को हम लोग करने में, पहले भी मैं अपने संबोधन में बताया कि 25 से 26% जो वयस्क हैं बिहार के वो तंबाकू के सेवन में। तंबाकू मुक्त राज्य बनाने के लिए हम लोग इस पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं और हम लोग इस पर लगातार पिछले 2-3 सालों से काम कर रहे हैं। कुछ जिले से शुरू करके और खास करके जब ये देखा गया कि पूरे बिहार में तभी ये संभव हो पाएगा जब हम गांव के क्षेत्र को इसको पकड़ेंगे। अभी तक जितने भी प्रयास हो रहे थे वो शहरों तक ही सीमित। बाद में हम लोगों ने देखा कि पंचायत को अगर हम लोग नहीं कवर करते, अगर एक पंचायत टोबैको फ्री होता है तो समझिए कि वो रिप्लिकेट होगा और इस दूसरे पंचायत की तरफ हो जाएगा, जिससे पूरे बिहार को ज़्यादा, आप जानते हैं 80 से 90% जो जनता है हमारे यहाँ की वो ग्रामीण क्षेत्र से आती है। तो जब तक ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम उसका असर नहीं देखेंगे तो पूरे बिहार को हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी जैसा मैं पहले भी मैं अपने संबोधन में बताया कि 25 से 26% जो वयस्क हैं बिहार के वो तंबाकू के सेवन में जुड़े हैं। और खास करके जो बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उसमें क्या है कि 7 से 8% बच्चे, आप सोचिए कि 13, 14, 15 साल, 16 साल के बच्चे में से 100 में 7 बच्चे उसका सेवन कर रहे हैं, जो आगे जाकर के इनका रेगुलर कस्टमर हो जाएंगे तंबाकू के। उसको हम लोग कैसे रोकेंगे, इसके लिए सरकार द्वारा कानून बनी है टॉफी, तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान। तो सारे शिक्षण संस्थान को तंबाकू मुक्त बनाने की बात है और उसके आसपास 100 से 200 गज के बीच में दायरे में कोई भी तंबाकू का न शॉप होगा, न कोई दुकान होगी, न कोई कंजम्पशन होगा और न कोई वहाँ पर इसको सेवन करते हुए पाए जाए। लेकिन बिहार में सरकार इस सब सारे मामलों पे जितना भी नशीली पदार्थ है सब पे विफल है। तो डॉक्टर्स अगर मिलकर ये निर्णय रखे या फिर कैबिनेट को पत्र लिखे कि इन सब चीजों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। खुलेआम तंबाकू मिल रहा है, खुलेआम सब नशे कर रहे बच्चे और आगे की अपनी जीवन बर्बाद कर रहे, सरकार पूरी तरीके से देखिए, पहली बात हम बता दें आपको कि ये एक ऐसा है जो लीगल मतलब ये सामान है जो कि बेचा जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बाकी सभी चीज़ जो है सो जैसे ड्रग्स का है, ड्रग्स का सेवन और उसका सेल भी मना है। लेकिन तंबाकू में क्या है कि इससे लाखों लोगों का रोजगार भी जुड़ा है। तो जब तक हम उसके अल्टरनेट कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं करते, इसीलिए हम लोग अभी आपने देखा होगा हमारे संबोधन में कि भारत जो है सो टोबैको का दूसरा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है और कंजम्पशन में भी दुनिया में सबसे दूसरा है चाइना के बाद। चाइना इज नंबर 1 और सेकंड हम हैं। तो हमारा अब ये है कि जब दो तरीका है, या तो डिमांड को कम करें तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम जाएगा, या प्रोडक्शन को कम करें तो हमारा कंजम्पशन कम होगा। तो यहाँ हमारा प्रयास है कि हम पहले डिमांड को ही कम करें, कि बच्चे को हम लोग अगर इसके लत से बचाने का प्रयास करें या आगे भी लोगों को नहीं करें तो अपने आप धीरे धीरे क्या होगा कि जो लोगों का अगर कंजम्पशन कम होगा तो ऑटोमेटिक लोग उसको अल्टरनेटिव में जाएंगे। और हम लोग बराबर से अभी किसानों के साथ भी बात कर रहे हैं, बीड़ी वर्कर्स के साथ बात कर रहे हैं कि आप लोग जो इसको बना रहे हो इससे आपका भी नुकसान हो रहा है और आपके बच्चों का, आपके भविष्य जो है देश का, उनका भी नुकसान हो रहा है। तो इसको कैसे रोकेंगे, तो इस पर भी हम लोगों ने सभी जगह, इवन वर्कर्स के बीच में भी प्रोग्राम हो रहा है, डॉक्टर्स के बीच में भी प्रोग्राम हो रहा है। और सरकार ने जो एक्ट बनाई है 2008 से ये लागू है, कोटपा कानून। इस कोटपा कानून के तहत बना हुआ है, जो आपने अभी हमने बताया कि वो पूरे स्टेट में कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू का सेवन पर रोक है। और खास करके जो धूम्रपान में अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वो जो धूम्रपान करता है उसको तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन जो पैसिव स्मोकर है, जो नहीं स्मोक करने वाले, अगर आप बगल में हैं तो आपको उस धुएं से जो नुकसान होगा वो उससे भी ज़्यादा। तो इसलिए ये सरकार के जो कानून को, हम लोग का काम है कि सरकार में हर एक जिला में जाकर उस कानून के ऊपर में इम्प्लीमेंटेशन, उसको थोड़ा इन्फोर्स करना,
जो आपने कहा कि सब जगह फेलियर है, शराबबंदी भी यहाँ है लेकिन आज भी शराब मिल रहा है, आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन प्रयासरत है तो कुछ न कुछ कमी आएगी, हम लोग का प्रयास भी इसी में। तो तंबाकू छूने के चक्कर में लोग जिंदगी से दूर जा रहे हैं, क्या जी। कुछ रणनीति बनाएगी इस पर? ये रणनीति, यही रणनीति है कि भी हम कहें, आप हमारे स्लोगन में भी देखें, जिंदगी चुने तंबाकू छोड़ें। इसलिए कि जब आप तंबाकू को जब तक इस्तेमाल में करते रहेंगे, चूँकि ये एक ऐसा भी है चीज़ ना कि आज तंबाकू शुरू करें, आज सिगरेट पीना शुरू करें, आज गुटखा शुरू करें तो आज आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन ये लंबे समय के लिए आपका मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जो इसका इफ़ेक्ट हो, वो इफ़ेक्ट आपका इतना भयानक होगा जो आप देख चुके हैं कई तस्वीरों में आप देखते हैं। और जो मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल, आप जा कर के वहाँ देखें जो स्थिति है। कई डॉक्टर ने हम लोगों से खुद कहा है, हम लोगों ने सरकार को पत्र भी लिखा है कि आप इस पर अगर गुटखा पर बैन नहीं लगाते हैं तो हम लोग कैंसर का इलाज नहीं करेंगे। तो अब सरकार थोड़ा सचेत हुई है, ज़रूर हम लोग इसमें कामयाब होंगे। मैं डॉक्टर प्यारेलाल, डायरेक्टर हूँ बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च।